पदमा प्रखंड में जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ रहा है, कभी गाड़ियां चोरी हो जा रही है तो कभी घर से पैसे चोरी कर ले जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला पदमा प्रखंड के कर्मा गांव में हुआ है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, नहर है और एक घर है, छोटी सी घर है, और इस घर में होम सर्विस के नाम पे मिक्सर मशीन ख़राब होता है और मिक्सर मशीन बनाने के नाम पर आते हैं और लाखों का रुपया लूट करके चले जाते हैं। और उस समय घर में कौन थे कौन नहीं थे ये भी जानेंगे। अभी हमारे साथ महिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजू देवी हुआ था। कब की घटना है, क्या हुआ था? मंगल 11 बजे का दिन का है। अच्छा, वो आराम से रोइए नहीं, लेकिन क्या हुआ था उस दिन ये बताइए। पूरा घटना है बताइए, क्या हुआ? भैया हम घर पे नहीं थे। हाँ। मेरा छोटा बच्चा था। हाँ। हम गए थे खेत पर, वो आया तो हमको बच्चा बोला कि भैया आप कौन है? तो वो बोला कि नहीं बाबू, हम मिक्सी बनाने वाला, मिक्सर मशीन बनाने वाला मिस्त्री है से। तो बोला ये सोचा कि बोल नहीं ठीक है, मम्मी पापा कॉल किए हैं 25 तारीख के, तो हो भी सकता है कि मिक्सी मशीन वाला होगा। तो आपका मिक्सर मशीन खराब था तो आपने 25 तारीख को कॉल किया था? 25 तारीख के कॉल किए। उसको बाद फिर हम 1 तारीख के कॉल किए। 1 तारीख के बाद फिर हम सोमवार के किए हैं, वही 11 साढ़े 11 के बीच में कॉल किए हैं। और बाद फिर मंगल के 11 बजे। तो सोमवार को क्या बातचीत हुआ था? वही हुआ था कि भैया हम 25 के ऑर्डर दिए तो हमको मिक्सी क्यों नहीं बन रहा है, हमको नहीं भेज रहे हैं, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हमको मिस्त्री का नंबर दीजिए। तो वो बोला कि बोल नहीं हम नहीं देते, से रुक जाइए हम बात करा देते हैं। तो कन्फर्म में मैंने वही दूसरा से बात करवा दिए हमको, वही मैंने अपनी थी से और बात करा के बोले कि ठीक है, जिस समय मिस्त्री जाएगा उस समय तुम्हारा मोबाइल में कॉल करेगा। तो तब आप कहाँ थे जब चोरी हुई थी? तब कौन था यहाँ पे? ये छोटा बच्चा था, यही था। हमने क्या नाम हुआ बाबू आपका? विवेक राज। अच्छा, कौन आया था? कितने लोग थे? एक लोग। अच्छा, एक लोग था। क्या क्या बोल रहा था आया था तब? बोल रहा था कि मम्मी और पापा कहाँ पर है? तो हम बोले पापा गए हैं बाहर और मम्मी गए हैं खेत पर। तो फिर बोला कि मम्मी का आधार कार्ड दो। तो फिर हम बोले नहीं हम नहीं जानते, मम्मी रखे, हम नहीं जानते कहाँ रखे थे। तो फिर अपने आप पूरा गया और खुला था एक ठो बक्सा, उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, वो चेक किया। उसके बाद उसमें कुछ नहीं मिला। और उसके बाद रड था यहाँ पर, यहाँ से तोड़ने गया जिसमें पैसा था उसमें, तो वो नहीं टूटा। तो यहाँ से प्लास गया और प्लास लेके हमको बोला कि पानी दो। तो फिर हम नहीं दिए पानी, उसके पीछे पीछे गए। तो फिर वो तोड़ने लगा बक्सा, और कब कैसे निकाला पैसा हम नहीं जानते, कैसे रखा था। उसके बाद फिर वो चला गया? हाँ। तो फिर बोला कि बाद में हम आते हैं, तुम्हारा मम्मी आएगा तो हम फिर बाद में आएंगे। अच्छा, क्या बोला उसके बाद? उसको बाद बोला कि तुम्हारा मम्मी आएगा ना बाबू, तो हम थोड़ा देर में फिर आते हैं, अभी जाते हैं, वही बोला। अच्छा, तो ये यही मिक्सर मशीन खराब हाँ, हुआ? जी। कौन सी कंपनी की? एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये मिक्सर मशीन है, कुछ चीना लिखा हुआ है, करिश्मा 750। ये तो नई कंपनी लगभग लगता है। अच्छा, कहाँ घुसा था, कैसे घुसा था वो? दिखाइएगा जरा घर वो। हाँ चलिए भैया दिखा देते हैं। अच्छा, देखिए इस तरह यहाँ आया, यहाँ से फिर इस तरह गया, यहाँ से डायरेक्ट, बस एकदम डायरेक्ट यहाँ था, इस तरह गया। ये रूम नहीं हिला, इसी तरह गया, यहाँ गया। बच्चा मेरा यहाँ देखिए यहाँ खड़ा हुआ, वो हरबेंट जो पिनले था सो यहाँ रख दिया खोल के। और उसको बाद वो बक्सा चेक किया, वो बक्सा में कुछ नहीं मिला। और बाद ये पिलास से लान के और ये ताली यहाँ तोड़ दिया, और जो इसमें था पैसा उसा तो सब निकाल लिया और निकाल के चल गया। ये देखिए, ताली तो नहीं टूटा हुआ है, लेकिन ये कड़ी तोड़ दी है ना? हाँ। अच्छा, इसी में पैसा रखे थे आप? इसी में रखे थे, 3 जगह पैसा रखल था, इसी बक्से में? इसी अंदर में। अच्छा, और वो बक्सा? वो बक्सा में कुछ नहीं था, वो बक्सा खुल वैसा ही खाली कपड़ा रखल था। तो इसी बक्से को तोड़ा था बाबू? तो आप बोले नहीं, मना नहीं किए? हम बोले कि बक्सा नहीं तोड़िए, तो फिर वो कुछ नहीं बोला। अच्छा, तोड़ते गया? हाँ। कितना देखे वो? बड़ा था, काफी बड़ा था वो? हाँ। अच्छा, थाने में आवेदन दिया आपने? हाँ आवेदन दिए हैं, वैसा ही बोलते हैं, रस्सी जो लिख के वो वाला दिए हैं, उसमें सर बड़ा बाबू कुछ नहीं किए। उसको बोलते हैं कि मुझसे का करें, हमको कुछ पहचान दो। हम बोले पहचान देखिए हम ये वाला, फिर हम जो निकाले हैं से ये वाला नहीं दिए, बोले यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो आपने नंबर दिया कि हम इस नंबर पे फोन किए थे और उसके? हाँ नंबर दिए, तो ये बोल हाँ, तो बोला कंपनी वाला नंबर है।
कंपनी वाला नंबर हाँ से बोला ये नंबर कंपनी वाला है, तो ये नंबर पर फ़ोन नहीं लग रहा है। तो वही बोला बड़ा बाबू, और कुछ और फिर नहीं, उसके बाद नहीं बोला? नहीं फिर कुछ आया नहीं नहीं बोला, था नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। तो केस भी नहीं लिया है, केस नहीं लिए? नहीं केस नहीं लिया है। अच्छा केस नहीं लिए? नहीं। क्या बोले वो? सिर्फ आवेदन दिया और उसके हाँ बाद बस कोई कुछ मिला? नहीं, नहीं कुछ नहीं मिला, खाली स्लिप पर्ची वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं, बस खाली वो रख लिया है और कुछ नहीं किया है। अच्छा रख लिया। तो ये तस्वीर है पद्मा प्रखंड के और तमाम ऐसे अधिकारियों के। हालांकि पद्मा प्रखंड में जिस प्रकार से लगातार चोरी हो रही है, हमने आपको लगातार आपको वीडियो हमने दिखाया है कि कभी गाड़ियां चोरी हो जा रही है, कभी हैवा चोरी हो जा रहा है, और तमाम तरह की जो गतिविधियां, जो पद्मा प्रखंड जो शांति के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो शांति नहीं दिख रही है। अब इसमें प्रशासन भी कोई कड़ा रुख भी नहीं अपना रही है। देखिए महिला भी गई थी और सिर्फ बोल रही है कि आवेदन ले लिया गया है, लेकिन जो शिकायत करता है वो खुद कह रही है कि आवेदन ले लिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो गए ना चोरी को लेकर के। हाँ तो आप कब लेके गए थे आवेदन? आवेदन हम वही जिस दिन चोरी हुआ उसी दिन गए थे तुरंत हम 12 बजे। 11 बजे हुआ और हम 12 बजे तुरंत थाना पर गए लेके। तो नहीं कुछ हुआ है, कुछ नहीं। बोले कि इसको कुछ प्रूफ दो, प्रूफ मांगता है। अच्छा प्रूफ मांगते हैं। हाँ। तो कहाँ से आप कौन सा प्रूफ दिए हैं उनको? जो जिस फोन पे आपने फोन किया हाँ था वही प्रूफ दिए बाकी हैं। तो प्रशासन का काम है ढूंढना। ठीक है। तो ये तस्वीर है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि पद्मा प्रखंड की जो स्थिति है, चोर बेखौफ होकर के आते हैं, चाहे वो कभी होम सर्विस के नाम पर आते हैं या फिर बेखौफ होकर के चोरी कर लेते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगता। लेकिन इस घर की हम तस्वीर दिखाते हैं। छोटी सी घर है, खुद की मेहनत से इन्होंने बनाया। ना ही कोई आवास मिला आपको? आवास भी नहीं मिला हुआ। आप घर की तस्वीर देख सकते हैं। और ये खुद यहाँ पे माँ, आप लोग दोनों ही रहते हैं? अच्छा माँ बेटा। तो और बाकी पति बाहर ही रहते हैं? गरीब आदमी है, इसको बीमारी हुआ था, इसको बहुत पैसा लगा। क्या हुआ? बहुत पैसा भी लगा है यार। हमको सास ससुर गुजर गए थे बचपन में, इसको पापा 5 महीना हुआ था। उसी समय कॉलोनी उलोनी भी आया, हमको मिट्टी के घर था, मिट्टी वाला घर भी उसमें किए, तो उसमें भी हमको पैसा आया था। तो गाँव के आदमी ब्लॉक में जाके रोकवा दिए, पैसा भी नहीं लेने दिए। और जितना सरकारी फंड भी पैसा आता है हमको कुछ भी नहीं देते हैं। देखिए सबके आया है, पानी वाला आया है, हमको नहीं होने दिया। बाथरूम आया है, बाथरूम भी नहीं होने दिए। तो कुछ पैसा इसको पापा मेहनत किए हैं यार, जो हम कर्जा किए घर में वो पैसा भी नहीं तोड़े। तो वही चलते इसको पापा बाहर में भी वो कर्जा तोड़ लेंगे। और देखिए कॉलोनी उलोनी के माध्यम में हमको कुछ नहीं मिला है, सरकारी कोई भी योजना सरकारी मैटर में। ठीक है। तो ये तस्वीर देखिए, जो मिक्सर मशीन बनाने के नाम पर आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यही मिक्सर मशीन है और इसी कंपनी का। आप घर एक बार, मैं अपने साथी को कहूँगा कि एक बार घर का तस्वीर वहाँ से दिखा दें। देखिए खेतों के बीच में और नहर के बीच में ये घर है और बड़ा शांति इलाका है। अब ये समझिए कि इतने शांति में अपराध किस प्रकार से बढ़ रहा है। अपराधी कैसे आते हैं होम सर्विस के नाम पे, मिक्सर मशीन बनाने के नाम पे, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हों। तो इन चीज़ों को लेकर के प्रशासन किस मुस्तैदी से खड़ी होती है, ये भी एक अपने आप में विषय है कि आखिर डर भय का माहौल तो हर किसी के पास बना रहता है। आप तस्वीर देखिए पद्मा प्रखंड का, जब आप देखिएगा कभी घर के पास से भी गाड़ी चोरी हो जा रहा है, कभी चोर आकर के बेखौफ होकर के चोरी करके घर से चले जा रहे हैं। वाह गजब का प्रशासन है यहाँ का पद्मा प्रखंड का। मतलब ऐसा कि सिर्फ आश्वासन या फिर सिर्फ आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अगर इस प्रकार से घटनाएं बढ़ती जाएगी तो लोग कहाँ सुरक्षित होंगे और किस पे विश्वास करेंगे, आप समझ सकते हैं। और ये तमाम जो हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन सोई हुई है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें खबीर लाल। नमस्कार।